हेलो दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एवीआरएन एजुकेशन पर। डिफरेंशिएशन के इस सीरीज में आज के लेक्चर में देखने वाले हैं चेन रूल। आशा करते हैं आपको पिछला वाला वीडियो आप देखे होंगे एंड लेक्चर देखते आ रहे होंगे तो आपको समझ में आता होगा। चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिख लीजिए। चेन रूल तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डी बाय डी एक्स साइन एक्स क्यूब। देखिए, कोई भी फंक्शन तो जब फंक्शन का कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होता है, जैसे एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर, कुछ भी ऐसा ना हो तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी किसी चीज़ का रिस्पेक्ट में करने के लिए आपको उसी फंक्शन का रिस्पेक्ट में करना होता है। जैसे कि मान लीजिए y इक्वल टू, मैं आपको यहाँ पे p दे दूँ तो आपको हम बोले कि x के रिस्पेक्ट में करो। आप लोग को देखा हूँ मैंने कि x के रिस्पेक्ट में सिर्फ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना जानते हैं। मान लीजिए आपको p दिए है तो आपको जो ये p का फंक्शन है, y एक p का फंक्शन है, ठीक है। हम p को p किस बोलेंगे आपको x के साथ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो यह एक कांस्टेंट हो जाएगा x के लिए। छोड़िए, मैं आपको किसी और लेक्चर में समझाऊंगा, आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन को पहले आप समझाते हैं, उसके बाद बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है ये, तो देखिए डी बाय डी एक्स साइन एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाय साइन एक्स क्यूब बाय डी एक्स। यहाँ होता डी एक्स, लेकिन यह एक्स जो साइन का जो थीटा वाला ये एक्स का टर्म है, ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आप इससे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो आपको ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको वो लाना है, तो इसीलिए हम चेन रूल इसलिए पढ़ते हैं। तो इसे चेन रूल बता रहे हैं हम क्या होता है। ये एक्स क्यूब होगा, फिर आप यहाँ पे डी एक्स क्यूब दिए हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा, आप वैसे तो लगा नहीं सकते हैं। और ये जो डी एक्स है, डी एक्स लिखे। अब इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का कोस एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ पे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना होगा। फिर से एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स पावर एन क्या होता है, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन। तो यहाँ एन कितना है, थ्री इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, तो थ्री माइनस वन टू। तो इसका आंसर होगा 3x स्क्वायर कोस एक्स क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। डी बाय डी एक्स
कॉस रूट एक्स। यह सिंपली एक्स के टर्म में नहीं है, रूट एक्स है, तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए चेन रूल भी पढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाय डी एक्स कॉस रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या, डी बाय डी एक्स, ये डी एक्स का डी एक्स कॉस रूट एक्स, बट ये होगा ना, हमें रूट एक्स ही रूट एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ रूट एक्स दिए। ओके, अब रूट एक्स यहाँ दिए तो ये डी बाय रूट एक्स नीचे रखे हैं, तो ऊपर भी हमको मल्टीप्लाई में करना होगा, तो इसलिए डी रूट एक्स ये हो गया, और ये डी एक्स का डी एक्स यहाँ लिख दिया। यहाँ जो डी एक्स था उसको यहाँ लिखे हैं, ये रूट डी एक्स। अगर आप इसे काटिएगा तो यही मिलेगा आपको, रूट एक्स काट दीजिए, आपको यही मिलेगा, डी बाई डी एक्स, यही है ना। देखिए कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स रूट साइन एक्स, एंड रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बता रहे हैं आपको, डी एक्स पावर 1/2 है बाय डी एक्स। ओके, यहाँ ऊपर में आपको बताए हैं डी एक्स पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस साइन रूट एक्स इंटू, यहाँ n कितना है 1/2 एक्स पावर n माइनस n कितना 1/2 माइनस 1। ओके, इसको सोल्व करते हैं, माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1/2 इंटू हाफ में हाफ माइनस 1 जाएगा, हाफ में माइनस 1 जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा, तो ये क्या है नीचे आके 1/√x हो जाएगा। ओके, तो यही आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या है, डी बाय डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, यह तो फंक्शन सिंपल में नहीं है, सिंप्लीफाई में, इसे हम सिंप्लीफाई डेरिवेटिव में लिखेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए डी बाय डी, पहले बताते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ इसको मानते हैं एक्स, और एक्स पावर n, ये 2n मानेंगे, और यह x को डी बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो बताते हैं, यह इसको मैंने लिखा है डी एक्स पावर n, ये स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हैं इसलिए लिखें ऊपर में। ओके, एक्स पावर n ये हो गया, और x को माने हैं यहाँ, तो x दिया हुआ है, साइन x तो दिया हुआ नहीं, जब हम साइन x को x मान रहे हैं तो हमें तो x के रिस्पेक्ट में x तो लाना होगा ना यहाँ, इसीलिए साइन x लिखे हैं। ओके, अब डी साइन x लिखे हैं तो हमें ये डी साइन x को बैलेंस तो करना होगा ना, तो बैलेंस करने के लिए डी ऊपर में लिखेंगे डी साइन x,
इसको इसको काटिएगा तो आपको यही मिलेगा। अब ये dx बचा है तो dx यहाँ लिख देते हैं। ओके, अभी x पावर n के टर्म में है या x पावर n के टर्म में, ये फॉर्मूला में है। ये फॉर्मूला होता है ना n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, यही होता है। तो देखिए ये x पावर n कितना है 2, तो 2 इंटू एक्स साइन एक्स पावर 2 माइनस 1। ओके, मैंने लिख दिया है, डायरेक्ट नहीं लिखा है, सिंप्लीफाई कर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। यहाँ तो डायरेक्ट है x के रिस्पेक्ट में x, साइन x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x, इसका डिफरेंशिएशन। तो 2 इंटू इसको ले cos x इंटू 2 में माइनस 1 जाएगा तो साइन x, और हम लोग जानते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 थीटा या 2 थीटा या 2x, कुछ भी, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x, तो इसका आंसर यही होगा। ओ सॉरी, दिखने रहा था। फिर आपको समराइज कर दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। देखिए यह हमारे पास दिया हुआ था क्वेश्चन डेरिवेटिव का, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हमने यहाँ लिखा साइन एक्स पावर होल स्क्वायर लिख दिया। ओके, जब हम साइन एक्स पावर होल स्क्वायर लिखा है तो यह एक्स पावर n के टर्म में लिख रहा हूँ इसे, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको लिखे हैं तो इसको x के रिस्पेक्ट में इसको x माने हैं, साइन x को x माने हैं, और किसी चीज़ का डेरिवेटिव उसके रिस्पेक्ट में ही करना पड़ता है। जैसे x स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही करना होगा। अगर हम मान लीजिए पी स्क्वायर लेते हैं तो पी स्क्वायर को हम p के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसीलिए हम साइन x को साइन x लिखे हैं यहाँ पे। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमने डी साइन एक्स यहाँ लिखे हैं, डी साइन एक्स वैसे काटिएगा तो कट जाएगा, ये डी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इतना ही बच रहा है, इसलिए अब ये अरेंज कर दिए हैं। इसका डिफरेंशिएशन ये लिखे हैं 2 इंटू एक्स पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। इसको सॉल्व किए हैं 2 पावर n माइनस 2 माइनस 1, साइन एक्स हो गया, ये 2 का 2 है, ये कोस एक्स है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, तो इसे साइन 2x लिखे हैं, साइन 2 थीटा। ओके, चेन रूल इसे ही कहते हैं, इसे चेन की तरह सोल्व करते जाइए आप इससे भी अच्छे सोल्व करवाएंगे। ओके दोस्त, इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और इससे अच्छे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू दोस्त।